नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके कारण दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रफ बना हुआ है जो पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण भारत में मौसमी हलचल बढ़ेगी। आगे समाचारों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की लिखावट को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और इसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डॉक्टरों की लिखावट को आश्चर्यजनक और भयानक करार देते हुए कहा कि कंप्यूटर युग में भी ऐसी स्थिति होना चिंताजनक है। जस्टिस जसकृपाल सिंह पुरी ने पंजाब और हरियाणा की महाधिवक्ताओं, चंडीगढ़ के वरिष्ठ स्थायी वकील और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से इस मामले में सहायता मांगी है ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने अधिवक्ता तन्नू बेदी को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान किया। इस दौरान हरियाणा कैबिनेट ने भी त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। नायब सैनी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में सह परिवार स्नान करने का परम सौभाग्य मिला। पवित्र स्नान के बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अगले दिन अयोध्या के लिए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। इसके साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने भी कैबिनेट के साथ पवित्र नदी में डुबकी लगाई। आगे समाचारों में हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश भर में सभी मेडिकल और अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करने वाले केंद्रों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। सुधीर राजपाल ने यह निर्देश राज्य में गिर रहे लिंग अनुपात में सुधार लाने की दृष्टि से दिए हैं। आगे समाचारों में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जेई क्लर्क, कांस्टेबल और सीईटी ग्रुप 56-57 की भर्ती का रिजल्ट रिवाइज करने का आदेश दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया है जिनकी उम्मीदवारी पिछड़े वर्ग प्रमाण पत्र पुराने होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। आगे समाचारों में हरियाणा के रोहतक जिले में नगर निगम चुनाव में भाजपा को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। रोहतक में 4 विधायक हैं और सभी कांग्रेस के हैं। ऐसे में मेयर और पार्षद चुनने के लिए सत्ताधारी पार्टी को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। रोहतक नगर निगम में पहली बार 2013 में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार रेणु डावला ने जीत दर्ज की थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और सभी विधायक भी कांग्रेस के थे। इसके बाद 2018 में भाजपा उम्मीदवार मनमोहन गोयल ने जीत दर्ज की थी। उस समय भाजपा की सरकार थी और मनीष ग्रोवर रोहतक से विधायक और मंत्री थे। आगे समाचारों में आम बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान किए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स से छूट दी गई है। वहीं आईटीआर की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने किराए पर दी गई संपत्ति से अर्जित आय पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो मकान को किराए पर देकर कमाई कर रहे हैं। आगे समाचारों में क्या आपके मन में यह सवाल है कि अमेरिका से लौटाए गए अवैध प्रवासी भारतीयों पर भारत में कोई केस होगा? क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे? क्या इनकी पुलिस जांच होगी? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने दिए। उन्होंने बताया कि इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। भविष्य में अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि अमेरिका की वीजा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। आगे समाचारों में हरियाणा में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव पर शिक्षा विभाग विभिन्न शिक्षकों के साथ मीटिंग करेगा। मीटिंग में ट्रांसफर ड्राइव को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे ताकि अध्यापकों का ट्रांसफर बेहतर ढंग से हो सके और शिक्षकों को आने वाली दिक्कतों को समय रहते दूर रखा जा सके। इसके लिए उच्च शिक्षा निर्देशक ने 7 संगठनों को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज 7 फरवरी को शुरू हो गया है। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और सीएम नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया। इस मेले में 42 देशों के
648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देशों के कलाकार शामिल हैं। इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम रखी गई है। मेले में 3 विशेष पेवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और उड़ीसा के पेवेलियन मुख्य आकर्षक होंगे। मेला 23 फरवरी तक चलेगा। मेले में आने वाले लोगों के लिए हस्तशिल्प, लोक कलाएं, विभिन्न व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहेगा। इसके अलावा देश भर से शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार और हस्तकरघा बुनकर आदि लोगों ने अपनी स्टॉल भी लगाई है। भारत के अलावा नेपाल, भूटान जैसे देश के उत्पाद भी यहाँ दिखेंगे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।